तेजस्वी यादव कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू मूर्ति है और राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं बैठना चाहिए। और उसके बाद एक नया तर्क उछलने लगता है और तर्क यह है कि राबड़ी देवी उस वक्त क्या थी जब उनको किचन से उठाकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जो आदमी अपनी मां को देखा है मुख्यमंत्री बनते हुए, वो आदमी तो उस द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कह रहा है। जो द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट विधायक का पद पा चुकी है, मतलब उनको पुरस्कृत किया जा चुका है उत्कृष्ट विधायक के पद से, और उसके बाद वही द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल बनती हैं। और झारखंड के राज्यपाल के दौरान जो कार्यकाल था वो इतना साफ सुथरा था कि हेमंत सोरेन हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आप लोग यशवंत सिन्हा को वोट दीजिए और हम नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति बैठे, और इसी को लेकर बवाल जारी हो गया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी द्रौपदी मुर्मू से बेहतर बोलती थी? जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या राबड़ी देवी बहुत अच्छा भाषण देती थी? जब राबड़ी देवी को किचन से उठाकर लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, तब क्या राबड़ी देवी बहुत अच्छी नेता हो चुकी थी? और भाजपा के एक प्रवक्ता ने तो यह कह दिया कि राबड़ी देवी को ना बोलने आता था ना चलने आता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आदमी ने यह लिखा था फेसबुक पर कि तेजस्वी यादव ने अपने घर में यही देखा है कि आप किसी को उठाकर सीधा मुख्यमंत्री बना दीजिए, और इसीलिए तेजस्वी यादव एक पढ़ी लिखी महिला का आगे बढ़ पाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज राष्ट्रपति चुनाव का वोटिंग है। बिहार विधानसभा में शाम के 5 बजे तक विधायक जाकर वोट करेंगे और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि अब कौन जीतेगा। लेकिन एक सवाल जो लगातार कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये कि आखिर तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति क्यों कहा? क्या तेजस्वी यादव ने मूर्ति कहने से पहले यह सोचा था कि उनकी मां कितनी पढ़ी लिखी थी जो उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया? एनडीए के विरोध में एक महिला का विरोध आखिर कितना सही है? यह सवाल लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। एनडीए दल के जितने भी नेता हैं वो भी पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव महिला विरोधी हैं, एक अति पिछड़ा महिला जो अपने संघर्ष के बदौलत देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली है, उनको मूर्ति कहना कहां तक सही है? इसके बाद लगातार तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए राबड़ी देवी जी का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ी लिखी हैं, और क्या वो बिहार विधानसभा जब गई थी, क्या वो जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उस वक्त वो मूर्ति नहीं थी? और इसका जवाब शायद तेजस्वी यादव के पास नहीं होगा। आप याद करिए कि कैसे लालू यादव पर जब चारा घोटाला के तहत शिकंजा कसा जा रहा था, तब राबड़ी देवी को अचानक उठाया गया और सीधा बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया गया। आप सोचिए कि क्या उस वक्त राबड़ी देवी अच्छे तरीके से भाषण दे पाती थी? आज उनको बहुत अनुभव है, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन एक बात याद करिए आप कि जब लालू प्रसाद यादव ने सीधा राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, तब उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? तब उनमें नेताओं का क्या गुण था? और अगर उनमें नेताओं का गुण था तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यह टिप्पणी कितनी सही है? भाजपा वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक महिला मेहनत करके आगे बढ़ती है तो इससे तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? अगर एक अति पिछड़ा महिला जो अपने झारखंड के राज्यपाल के कार्यकाल में अपना दरवाजा हमेशा खुला रखती थी उन लोगों के लिए जो अति पिछड़े हैं, जिनके पास सब सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा जो दी जा रही है नहीं पहुंच रही हैं, तो क्या उस महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाना गलत है? और अगर गलत नहीं है तो तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति क्यों कह दिया? राबड़ी देवी को लगातार इस विवाद में घसीटा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी उनकी मां थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और इससे तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक महिला जो एकदम संघर्ष करके आगे बढ़ी है, उनके गांव का स्थिति आज भी जर्जर है, वो महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है, तो आखिर नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यशवंत सिन्हा पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। जो लोग तर्क दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बताइए कि झारखंड में जब वो राज्यपाल थी तो उनके कार्यकाल में कौन सी दिक्कतें हुई? उन्होंने सवाल पूछा कि अगर द्रौपदी मुर्मू लायक नहीं है तो उनको उत्कृष्ट विधायक क्यों चुना गया? उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर द्रौपदी मुर्मू लायक नहीं है तो एनडीए ने आखिर उनको कैसे अपना प्रत्याशी बना दिया? और इन सारे सवालों के बीच आज
राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे देश भर में वोटिंग की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। आंकड़ों की माने, अगर आप राजनीतिक पंडितों की माने, तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन तेजस्वी यादव के मूर्ति वाले बयान पर लगातार बयानबाजी चल रही है। लोग इसका विश्लेषण अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं और सबका कहना यही है कि अपनी मां को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनते देखा होगा तो शायद उनको यह समझना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करके वो इस पद पर पहुंच रही है। बहरहाल आप तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और आप तक हम खबरों को पहुंचाते रहेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।